वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दोनों स्टडी पॉइंट्स। आज मैं आपको क्लास सेवन्थ से टॉपिक फ्रैक्शन और जो इस बुक से है, इसका जो कंसेप्ट है बुक से वो RS अग्रवाल, भारतीय भवन प्रकाशन। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी की फॉर्म के सभी नंबर फ्रैक्शन कहलाते हैं, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। और हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट एंड सो ऑन। मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और काउंटिंग नंबर को, किसी भी काउंटिंग नंबर को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम शिफ्ट करते हैं, तो वो जो हमें ए बाई बी की फॉर्म का जो नंबर मिलेगा उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए बाई बी नंबर में हम कुछ भी नंबर डाल लें, हम 2/3 डालें, 6/9 डालें, 27/100 डालें या 61/1000 डालें, ये सभी हमारी फ्रैक्शन से। और या हम 3/1 डालें या 1/2/3 डालें, 6/9, 6/12, ये जो भी है हमारी, जो सभी क्या है फ्रैक्शन, क्योंकि सभी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा है, नेचुरल नंबर है। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहला जो टाइप्स आता है स्टूडेंट्स, आता है वल्गर फ्रैक्शंस। सबसे पहले आती है हमारी डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शंस। डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन कौन कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल होते हैं। हमें ये पता नहीं 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 आर 10 के मल्टीपल हो गए, 10 बन जाए 10 हो गया, फिर 100, फिर 10 के जो कोफिशिएंट होंगे 1000, 10,000 डॉट डॉट, इसी प्रकार इसी क्रम में। तो 10 के मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर जो होता है हमारा। जैसे कि हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होती है, तो डी जो होना चाहिए ये होना चाहिए 10, 100, 10,000, 10,000। तो उस टाइप की फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 31/10, 37/100, 795/1000 या 1/10,000, ये सभी जो फ्रैक्शन है हमारी डेसिमल फ्रैक्शन से स्टूडेंट्स। इसके बाद है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शंस में देखो, वल्गर फ्रैक्शंस में जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल नहीं होते, विदाउट मल्टीपल ऑफ 10, वो सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं? वल्गर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। बट डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 6/18, 5/19, 70/37, कोई भी 10 का मल्टीपल हमें नहीं लेना। 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस तरीका से कोई भी मल्टीपल हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। मतलब विदाउट मल्टीपल ऑफ 10 यदि डिनोमिनेटर है तो उसको कहेंगे हम वल्गर फ्रैक्शंस। फिर है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, उस टाइप की जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमेशा 1 से लेस देन होती है। 1 से लेस देन होती है, n/t 1 से लेस देन होता है। कब होता है? वहन जब n b से लेस देन होता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो भी 1 से लेस देन होती है। तो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है 1 से लेस देन होती है। 3/7
8/9, देखो यहाँ 8 है तो ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 7 ग्रेटर देन है। यहाँ पे है सपोज करो 193 अपॉन 795, 73 अपॉन 95। कहने का मतलब है न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। इसके अपोजिट में हम ये कह सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? अब इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट होती है स्टूडेंट। इसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है जो भी फ्रैक्शन आती है n/d, वो जो फ्रैक्शन है वो हम कहेंगे उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है 1 से किससी होती है? 1 से ग्रेटर देन होती है, 1 से ग्रेटर देन होती है। जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है सब 1 से बड़ी होती है। इसकी 9/8 मतलब डिनोमिनेटर कम, नॉट 9 से 8 लेस देन है, या ये कह सकते हैं 11 ग्रेटर देन 12, 13 ग्रेटर देन 95, 61 ग्रेटर देन 91 एंड सो ऑन। तो ये हुई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है मिक्स्ड का मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का जो मिक्सचर होता है उसे मिक्स्ड कहते हैं। हम 2 या 2 से वस्तुओं को जो मिक्सचर कर देते हैं, जैसे कि पानी में हम चीनी मिला दें, दूध में पानी मिला दें, वो मिक्सचर हो जाता है। तो मिक्सचर के लिए 2 होती है, तो इसमें मिक्सचर किस किस का होता है? एक तो होता है होल का, होल प्लस फ्रैक्शन, होल प्लस फ्रैक्शन दोनों का मिक्सचर होता है, या होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन किन फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारी जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं, उन सभी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे 9/8 है, तो 9/8 में क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 8, तो कैसी फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको लिखेंगे 1 होल 1/8। तो इसको चेंज करने का तरीका होता है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 8 बन जाए 8, तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट है, और ये क्या है? हमारा डिवाइजर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, मिक्स्ड फॉर्म जो होती है हमारी होती है क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, या कह सकते हैं कैपिटल लेटर में क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? क्वोशिएंट मिला 1 होल, रिमाइंडर क्या मिला? 1/8। तो किस किस का मिक्सचर है? 1 + 1/8। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये होल का, ये होल है, और ये इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है 2 भाग उसमें जुड़े रहते हैं। पहला भाग होल होता है, जिसे हम होल पार्ट कहते हैं, इसे होल भी कहते हैं या इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीजर से बना इंटीग्रल, या 1 इंटीग्रल 1/8 या 1 होल 1/8, इसको हम रीडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट बना इक्वल से, किससे बना है? इक्वल से। इक्वल कहां पे यूज होता है? इक्वल यूज हो जाता है जैसे कि x इक्वल टू 2 या 1/2 किसके इक्वल है? ये 2/4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब सॉल्व करने से 1/2 मिलेगा, तो 1/2 की इक्विवेलेंट जो हो जाएगी 2/4 हो जाएगी। इसका मेथड क्या निकालने का? क्वेश्चन आ जाता है फाइंड दी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन आता है फाइंड दी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू 3/4, मतलब 3/4 के इक्विवेलेंट, हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? 3/4 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी हमें फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होगी उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6/8। उसके बाद 3/4 में 3/4 मल्टीप्लाई 3, तो 9/12। 3/4 में करें हम 3 के बाद 4 से 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 12/16। 3/4 में मल्टीप्लाई करें, 5 का नंबर है, 4 मल्टीप्लाई 5, 15/20। तो हम किससे दिखा सकते हैं? हम कह सकते हैं ये और ये आर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम लिख सकते हैं 6/8, 9/12, 12/16, एंड 15/20 are 4 equivalent fractions, are 4 equivalent fractions। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं हम लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, के बाद लाइक फ्रैक्शंस। लाइक ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, विच हैव इक्वल डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि 7/8, 9/8, 12/8 और 16/8, 10/8, ये सबकी सब कितनी है? लाइक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। एक ग्रुप होता है लाइक फ्रैक्शंस में। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होती हैं यदि उनके डिनोमिनेटर सेम पाए जाते हैं। और इसके अपोजिट मतलब उल्टा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। सेम होते हैं तो सेम का अपोजिट क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि 11/8, 9/10, 100, 10/31, 16/54 और 81/97। सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो इनको कहेंगे हम, इन सभी को कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद आता है, अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज 2A। देखो 2A ये किस मैथ से है? RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल ये इस मैथमेटिक्स से है और भारतीय भवन प्रकाशन है इसका। कंपेयर दी फ्रैक्शंस, पहला क्वेश्चन है कंपेयर दी फ्रैक्शंस। कंपेयर कैसे करेंगे फ्रैक्शंस की? जैसे इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम, 11/12 एंड 15/16, 11/12 एंड 15/16। तो देखो इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब होता है इसकी तुलना करनी। इसकी हमें तुलना करनी है
हमें जैसे ये बताना कि 2 स्टूडेंट्स हैं उनमें तुलना कीजिए, तो तुलना कलर के आधार पर हो सकती है, हाइट के अकॉर्डिंग हो सकती है, या उनकी थिकनेस जो मोटाई के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसके यहाँ पे जो तुलना होगी फ्रैक्शंस की वो इसकी इक्विवेलेंसी के अनुसार होगी, तुल्यता के अनुसार, इक्विवेलेंसी के तुल्यता के अनुसार इसकी करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, तो 16 और 12 का एलसीएम जो आएगा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो और दोनों से डिविजिबल हो। तो 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। तो 48 इसका निकालने का मेथड क्या है, आपने 5th 6 में काफी पढ़ा है, 12 एंड 16। इसका एलसीएम दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं, दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। देखो स्टूडेंट इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड देना आवश्यक नहीं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे। तो इसमें हम कंपोजिट नंबर से डिवाइड दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है ज्यादा से ज्यादा नंबर डिवाइड होने चाहिए, वो नंबर सेलेक्ट करते हैं जो अधिक से अधिक नंबरों को डिवाइड कर दे। अब देखो 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम लिख देगा हमारा 4 × 3 × 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो 48 हमारा एलसीएम आ गया। 11 बाई 12 में को हम किस में चेंज कर दें, 48 में। तो 12 4 जा 48, 11 जा 44, इसके बाद है 15 बाई 16, किस में चेंज करते हैं इसको, 48 में। कैसे चेंज करेंगे, 16 × 3, 50 × 3 हो जाएगा 45। अब देखना है कि 45 इन दोनों में कंपैरिजन करिए कौन सा बड़ा है। तो 48 44 अपॉन 48 और 45 अपॉन 48, देखो दोनों में कौन सा लेस देन है, ये लेस देन है 54 अपॉन 48। तो 44 और 40 लेस देन किसकी वैल्यू है, ये फर्स्ट नंबर पे जो है इसकी वैल्यू है। तो देखेंगे और 11 बाई 12 इज लेस देन 50 बाई 16। तो हमने कंपैरिजन कर दिया कि इसमें ये छोटा है, फर्स्ट फ्रैक्शन जो है सेकंड फ्रैक्शन से लेस देन है। तो हमने कंपैरिजन करके बता दिया कि ये फ्रैक्शन इस दूसरी वाली फ्रैक्शन से छोटी है। देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉल्यूशन हमने इसका दूसरे का तो कौन सा लिया है, सेकंड पार्ट लिया है, 4/5, 7/10, 11/15, 7/20। तो देखो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 5, 10, 15, इन सभी को हम बराबर करना है, एक जैसे करना है। तो एक जैसा वो नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 5, 10, 15, 20 से जो डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो उनका एलसीएम के इक्वल होता है, वो एलसीएम की डेफिनेशन भी होती है। तो एलसीएम निकालेंगे 5, 10, 15 और 20। तो किससे डिविजिबल है, ज्यादा से ज्यादा नंबर, सभी नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 सेलेक्ट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब कम से कम अभी एक नंबर और है जिससे 2 नंबर कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये 2 है, वो 1 2 जा 2, 3 2 2 जा 4। अब इनमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई कॉमन फैक्टर हो। 1 को छोड़कर विदाउट 1 तो हमें ले लेंगे, 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम एलसीएम में आ जाएगा 5 × 2 × 3 × 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो कितना जाएगा 60 आ गया स्टूडेंट्स। अब 60 को 60 में कन्वर्ट करना है सर को, 4/5 इसका डिनोमिनेटर 60 करना है, 7/10 इसका डिनोमिनेटर 60 करना है, और 11/15 इसका डिनोमिनेटर 60 करना है, और 17/20 इसका डिनोमिनेटर हमें 60 करना है। तो बहुत ही मेथड है जो हम बता चुके हैं कंपेयर वाले में, वही कंपेरिजन का जो लेटेस्ट रूप है, यही आगे को इसका विस्तृत रूप है। तो 5 15 से मल्टीप्लाई करें, ज्यादा हो जाएगा 12 से करें, 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60 होते तो 4 में 12 की करेंगे, 48 हो जाएगा। 10 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाए, 60 तो न्यूमरेटर में भी 60 करेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंसी का रूल होता है। किसी हमें क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 7 × 6 कितना जाएगा 42/60, 15 × 4 क्योंकि 60 करना है, तो 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी, 11 44/60, फिर 20 × 3
क्योंकि 23 या 60 होते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 20 तो हमारे पास है, ये आ गया यहाँ से। ये 3 कहाँ से आया, हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करिए, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। 17 15/60 तो हमारी ये फ्रैक्शन आ गई। अब इनको एक क्रम में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, और ऑर्डर है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है स्टूडेंट, असेंडिंग, जिसको कहते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कहते हैं। बढ़ता क्रम जो होता है पहले स्मॉलेस्ट लिखा जाता है फिर ग्रेटेस्ट लिखा जाता है सबसे लास्ट में। तो समय छोटा कौन सा है इनमें, 44 51 42 48। तो देखो 44 नहीं 42 है समय, तो 42/60 कोमा या ग्रेटर देन का सिंबल लगा दें, 42/60 लेस देन का सिंबल लीजिए, 44/60 फिर लेस देन 48/60 फिर लेस देन 51/60 फिर और लिखेंगे। और 42 किसकी वैल्यू है 7/10 की, 44 किसकी वैल्यू है 11/15 की। इसके बाद 48 किसकी वैल्यू है 4/5 की। और आफ्टर दिस 51 किसकी वैल्यू है 17/20 की। ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर है। और इस ऑर्डर को लिखने से पहले हम ये भी लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उस ऑर्डर को भी लिखेंगे किस ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ये लिखना भी आवश्यक है। तो देखो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम पर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन और लेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज का कंसेप्ट बताएंगे। तो ये क्रम चलता ही रहेगा। तो वीडियो को यदि ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और यदि कोई प्रॉब्लम है कहीं कंसेप्ट में या किसी क्वेश्चन में, आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।